जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। दोस्तों, आज के इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीनियर सिटीजन को मिलने वाले इनकम टैक्स और फाइनेंशियल बेनिफिट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हो रही है कि सीनियर सिटीजन को इस बजट के आने के बाद क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एंड तक जरूर देखिएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ, अपने सीनियर सिटीजन के साथ, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए। इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है ताकि ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे टैक्स साथी शॉर्ट चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे। तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जब वीडियो में स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं बजट 25 की मेजर अपडेट की, जो आजकल न्यूज चैनल हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, सब जगह बात हो रही है कि यहाँ पे 12 लाख तक की इनकम पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। तो इसके साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स रिजीम में स्लैब रेट के अंदर चेंज किया है और टैक्स की रेट को भी कम कर दिया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होगी, जिसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 3 लाख से बढ़ा के 4 लाख कर दिया है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपको 4 लाख तक की पेंशन इनकम रिसीव होती है तो 4 लाख तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। इसके बाद भी आपकी 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम है तो 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख पे 10% का टैक्स, 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख पे 20%, 20 से 24 लाख पे 25% और 24 लाख से ऊपर होने पे आपका 30% का टैक्स है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि 12 लाख तक कैसे आपको टैक्स फ्री है, क्योंकि 12 लाख तक जो भी आप इनकम अर्न करेंगे, 12 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स रिबेट, जो कि 87A की रिबेट पहले 7 लाख थी न्यू इनकम टैक्स रिजीम में, अब गवर्नमेंट ने इसे बढ़ा के 12 लाख कर दिया है। तो आपको पूरी की पूरी 60,000 रुपए के टैक्स की छूट यहाँ पे मिल जाएगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ये तो बात की हमने न्यू इनकम टैक्स रिजीम की। अब ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं, आप सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, 80 साल से कम है, तो इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। 3 से 5 लाख पे 5%, 5 से 10 लाख पे 20% प्लस 10,000 रुपए, और 10 लाख से ऊपर होने पे 1,10,000 रुपए प्लस 30%, जो इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर है। तो दोस्तों, यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में जाना क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम सेपरेट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, विद कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि ओल्ड इनकम टैक्स में ज्यादा बेनिफिट है या न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। अभी देखने से तो जो लग रहा है, न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ही गवर्नमेंट धीरे धीरे करके लाना चाह रही है और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को खत्म करना चाह रही है। तो इसमें यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या है टैक्स स्लैब, तो उसमें देख लेते हैं कि 5 लाख रुपए तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, 5 से 10 लाख पे 20% का टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर होने पे आपका 30% का टैक्स प्लस 1 लाख रुपए। अब बात करते हैं दोस्तों रिबेट आपको मिलती है 87A की ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक। तो 12 लाख रुपए तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जो भी टैक्स बनेगा उसकी टैक्स रिबेट बन जाएगी। लेकिन अगर आपकी 12 लाख से ऊपर इनकम होती है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितनी आपको टैक्स रिलीफ मिलेगी, तो वो सारी बातें हमने हमारे मार्जिनल रिलीफ के वीडियो में कवर की है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मार्जिनल रिलीफ जो है 12 लाख से ऊपर जो मिलती है, उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेंशनर अगर आप हैं, आपको पेंशन इनकम रिसीव होती है, तो पेंशन इनकम, नॉर्मल पेंशन इनकम जो हर महीने रिसीव होती है, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी। और ये आपको सैलरी और पेंशन दोनों में से मिलेगी। तो चाहे आप सैलरीड है चाहे आप पेंशनर है, दोनों ही केसेस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो आपकी जो टोटल इनकम है वो 12 लाख से बढ़ के 12,50,000
75,000 हो जाती है। अब एग्जम्पशन डिडक्शन की मैं बात करूं, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट 2 लाख रुपए का आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलेगा, चाहे आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। लेकिन न्यू इनकम टैक्स रिजीम में अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, आपको रेंटल इनकम आती है, तभी आप हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी। बहुत सारी मुझे ऐसी क्वेरीज भी रिसीव होती है कि मैम आप बिना पढ़े ये बोल रहे हैं कि हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की छूट जो है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट होनी चाहिए, आपको रेंटल इनकम आनी चाहिए, तभी आपको हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, वरना आपकी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि एग्जम्पशन डिडक्शन, जिसमें एटीसी आपको पता है कि एग्जम्पशन और डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। एटीसी के द्वारा आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। LIC, PF, PPF, NPS, NSC सबकी छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ATCCD NPS कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने अभी बजट 24 से भी उसको 14% किया था। इसके बाद इसकी डिडक्शन भी अब न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आप ले सकते हैं, तो न्यू और ओल्ड दोनों ही स्कीम में आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं ATD। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपको किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है इस एज में, तो इसमें आप ATD की छूट ले सकते हैं अपनी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए, अपने फाइनेंशियल्स को सिक्योर करने के लिए। मेडिक्लेम जो आप लेते हैं उसमें खुद, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स के लिए आप 50,000, 75,000 और 1 लाख तक की छूट ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों आप बिना कोई मेडिक्लेम के अगर आप मेडिकल एक्सपेंस करते हैं तो 50,000 तक की छूट आप ले सकते हैं, लेकिन ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है और स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए ये छूट नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो एज है आपकी सीनियर सिटीजन की, इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां लगी रहती है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट ने अब स्पेसिफाइड डिजीज के लिए 1 लाख तक की डिडक्शन भी आपको देते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में इसका क्या नया अपडेट आया है बजट 25 में, सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जम्पशन और डिडक्शन में ATTTB। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती है कि 50,000 के डिडक्शन में क्या FD का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। जी हाँ, बिल्कुल FD का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, सेविंग का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। सीनियर सिटीजन को 50,000 की डिडक्शन मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है और आपको किसी भी तरह जो इनकम है वो मोर देन 5 लाख है, फिर भी आप यहाँ पे मैनुअल फाइलिंग को ऑप्ट कर सकते हैं, ITR 1 और ITR 4 को। और दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है और सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम है, और जिस पेंशन और इंटरेस्ट जिस बैंक में आता है उस बैंक ने अगर आपका TDS डिडक्ट कर लिया है तो आपको कोई भी ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होती है जानना चाहते हैं, हमारी सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट जो आई बटन पे मैंने लिंक कर दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप वहां से रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो बैंक पे करता है आपको, होम लोन का रिवर्स कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें सीनियर सिटीजन अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट आती है तो वो भी आपकी टैक्सेबल नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों आपको TDS का एक मेजर रिलीफ सीनियर सिटीजन को यहाँ पे दिया गया। मैंने TDS की सारी वीडियोस को कवर किया है, TDS में जो चेंज प्रपोज किए गए हैं बजट के अंदर, तो इसके अंदर जो पहले लिमिट थी 50,000 उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, 1 लाख कर दिया। अगर 1 लाख से ऊपर है लेकिन टैक्सेबल लिमिट से कम है, बिलो आपकी टैक्सेबल इनकम है, तो उसमें आप 15H फॉर्म फाइल करके अपना TDS भी डिडक्ट करवाने से रोक सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कोई भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं होगी अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है। इसी के साथ दोस्तों पेंशन के साथ अगर आप फैमिली पेंशन भी रिसीव करते हैं तो 1/3 ऑफ पेंशन 15,000 या 25,000, 15,000 ओल्ड टैक्स रिजीम में, 25,000 न्यू टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन भी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, आई बटन पे मैंने उसको लिंक कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स स्क्रूटनी। दोस्तों अगर आपकी PGBP की इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स स्क्रूटनी के केस जो है वो नहीं बनता है अगर आप एक सीनियर सिटीजन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिलेगी 1,25,000 रुपए की। इसी के साथ दोस्तों 15H फॉर्म फाइल कर सकते हैं आप लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन के लिए। दोस्तों 194A के अंदर जो आपका TDS करता है इनकम
इंटरेस्ट इनकम पे उसकी लिमिट भी गवर्नमेंट ने 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दी है। इसी के साथ दोस्तों रेंट इनकम की जो पहली थी 2,40,000 रुपए, उसको भी गवर्नमेंट ने बढ़ा के 50,000 पर मंथ कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट हम एग्रीगेट इम्पैक्ट देखें तो आपका 6 लाख रुपए तक का रेंट की इनकम होने पे भी आपका टीडीएस का प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं रखा है। यहाँ पे 6 लाख से ऊपर होने पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैपिटल गेन आपका जो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर होगा वो भी पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्टेड रहता है। इसी के बाद दोस्तों सीनियर सिटीजन को बैंक जो है वो भी आपके फिक्स डिपॉजिट पे हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं। फिक्स डिपॉजिट पे एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी बैंक आपको हायर फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट दे रही है। उसके बाद दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% पर एनम 4 मंथ 4 टाइम्स आपको इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। एक तरह से आपको एन्युटी मिलती है और इसमें आप मैक्सिमम 30 लाख तक का डिपॉजिट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों डोर स्टेप बैंकिंग आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो बैंक आपसे डोर स्टेप फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी आपकी कैश डिपॉजिट के लिए, केवाईसी के लिए, विड्रॉल के लिए, अगर आप सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 70 साल या उनसे ज्यादा है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे 8th पे कमीशन जल्द ही गवर्नमेंट लागू करने वाली है, जिसके अंदर हायर सैलरी और पेंशन भी आपकी रिवाइज होगी, ज्यादा आपको पेंशन आएगी। अब इसी के साथ दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपको सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट दिया जाता है कि उनको एक कंसेशनल रेट लोअर रेट मिलती है, प्लस रेलवे में भी आपको लोअर बर्थ का ऑप्शन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों आपको प्रायोरिटी दी जाती है, आपका एक अलग डब्बा रहता है, कोटा रहता है। अब दोस्तों बात करें प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर तो बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे स्टेट्स है जहां पे सीनियर सिटीजन के नाम पे प्रॉपर्टी होने पे प्रॉपर्टी टैक्स में एग्जेम्पशन है। इसी के साथ दोस्तों सीनियर सिटीजन कार्ड जिसके बहुत सारे बेनिफिट है, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कैसे अप्लाई करना है, क्या इसमें आप सीनियर सिटीजन की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इसमें इसके बेनिफिट और क्या इसके फायदे नुकसान है, सब चीजें आपको उसमें उस वीडियो में मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों एयर ट्रैवल कंसेशन भी आपको मिलता है। आप अगर सीनियर सिटीजन है तो बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस है जो आपको एयर ट्रैवल कंसेशन देती है, सेपरेट क्यू रहती है हॉस्पिटल्स के अंदर। इसी के साथ दोस्तों 60 साल से ऊपर होने पे आपकी जो कोर्ट में अपील है वो भी आप प्रेफरेंशियल हियरिंग करवा सकते हैं, पहले आपकी हियरिंग करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी कॉपी सबमिट करते हैं, आप अब्रॉड जाने में आपके बच्चे में, तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए वो भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोसेस होता है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी यहाँ पे बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको देती है। गवर्नमेंट ने भी बजट 25 के अंदर बहुत सारे ऐसे अपडेट लाए हैं जो स्पेसिफाइड डिजीज के अंदर, जिसमें आपकी दवाइयों और वो भी इजीली बहुत सस्ता कर दिया है, जेनरिक कर दिया है। तो दोस्तों ये हमने 34 बेनिफिट इनकम टैक्स के फाइनेंशियल और इनकम टैक्स बेनिफिट्स हमने देखे हैं, जिसमें आपके नॉर्मल बेनिफिट्स भी हमने कवर किए हैं। तो फटाफट से हमने इस वीडियो में कवर किया है। आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी टैक्स से जुड़े और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि जल्द ही डायरेक्ट टैक्स कोड भी इसी हफ्ते यहाँ पे गवर्नमेंट लाने वाली है, तो आपको डायरेक्ट टैक्स कोड से जुड़े सारे अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स और आपको कोई भी क्वेरी है, कमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेगेटिव कमेंट करने से पहले सोचिए कि आपने क्या पूरा वीडियो देखा है, आपको क्या प्रॉपर नॉलेज है, आप पूरा एक्सपर्ट है, तभी आप कमेंट कीजिए। और उसी के साथ दोस्तों अगर आपको कोई भी तरह की सर्विसेज चाहिए, पेड सर्विसेज चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।